राधे राधे एवरीवन। तो आज हम शेयर कर रहे हैं आप सभी के साथ निर्जला एकादशी की महत्म और कथा, उसको कैसे करना है और ठीक है क्या गलती नहीं करनी है, वो सब आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। और इस एकादशी के करने से क्या पुण्य मिलता है, कितना बड़ा महत्म माना जाता है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, आखिर तक ज़रूर देखिए, वीडियो को स्किप करके ना देखें, नहीं तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, एकादशी के दिन पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान दान करके तुलसी माता को जल देना है और सूर्य भगवान को अर्घ देना है। उसके बाद आपको अंदर आ जाना है पूजा वाले कमरे में। ठीक है, वहाँ पे आने के बाद आपको एक चौकी लगानी, उसके नीचे एक आपको चौक पूरना है। चौक पूरने के बाद उस पर एक पीला कपड़ा बिछाना है। पीला कपड़ा बिछाने के बाद फिर आपको यहाँ पे आपके पास अगर तस्वीर है, फ़ोटो है या कुछ भी विग्रह है तो आप उनको रख लीजिए विष्णु भगवान की। और सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजा स्नान कराना है और विष्णु भगवान को पंचामृत से अभिषेक कराना है। ठीक है, क्योंकि निर्जला एकादशी है और बहुत बड़ी एकादशी, पैसे तो हर एकादशी को करते हैं भगवान विष्णु का अभिषेक। ठीक है, और आपके पास लड्डू गोपाल जी तो उनकी सेवा भी आप कर लीजिएगा। लड्डू गोपाल जी को सेवा में रखिए। तो मैंने यहाँ पे काले तिल रख लिए। काले तिल के ऊपर गणेश जी का स्थापना करेंगे। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पास में काले तिल रखी है जहाँ पे हम विष्णु भगवान के विग्रह को स्थापित करेंगे। फिर पास में यहाँ पे मैंने घड़ा रख दिया है मिट्टी का, जो निर्जला एकादशी के दिन दान करते हैं। ठीक है, फिर मैंने कुछ मीठे का दान करते हैं जो मैंने यहाँ पे प्रसाद के रूप में। इस दिन आप चिमरी, खरबूजा, तरबूज और पेठा, आम, पपीता, एप्पल, अंगूर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस दिन निर्जला एकादशी रहती है और इस दिन बड़ा महत्व होता है जल का दान करने से, क्योंकि इसको भीम एकादशी भी बोलते हैं और इसको निर्जला एकादशी भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी मैंने रख लिए, उनकी सेवा भी ले लिए। ये एकादशी क्योंकि भीम जो एकादशी पढ़ती थी तो क्या कहते, जो उनकी माता जी थी भीम की, तो उन्होंने एकादशी के व्रत के बारे में बताया था। तो उन्होंने पूछा कि हम जो हर महीने की एकादशी आती है उस एकादशी को व्रत नहीं रख सकते हैं, कुछ हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे हम सारी एकादशी का फल मिल जाए हमें। तो ये इसको भीम एकादशी बोलते हैं, निर्जला एकादशी को। ठीक है, तो इस एकादशी करने से आपको जो 12 महीने की एकादशी आती है उन सब का पुण्य आपको निर्जला एकादशी के दिन मिल जाता है। ठीक है, निर्जला एकादशी के दिन आपको मिल जाता है। और उस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मीठे का दान करना है और जल का दान अवश्य करना है। जल, पानी, और इस दिन आप मीठे का मैंगो का जूस या कहीं पे मंदिर में भी इस पर दान कर सकते तो और ज़्यादा महत्व मिलेगा इसका। जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ रही है निर्जला एकादशी, ये 25 जून को पड़ रही है। ठीक है, और इसका अपराह्न होगा मतलब सुबह के टाइम में 5:30 बजे से 8 बजे के बीच में। ठीक है, इस दिन अगर कुछ नहीं खा सकते आप एक तुलसी का पत्र खा लीजिए पानी के साथ। तो अगर आप ज़्यादा बिजी हैं नहीं कर सकते तो एक तुलसी का पत्र खा लीजिए, जिससे आपका व्रत टूट जाएगा। फिर आप खाना कभी भी खा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इनका अभिषेक मैंने दूध से और पंचामृत से पहले ही कर दिया था लड्डू गोपाल जी का, विष्णु भगवान का। इसके बाद मैं इसे फूल से थोड़ा सा जो छींटे लगाते हैं शुद्धिकरण के लिए, तो भगवान को क्या शुद्धिकरण करना है, वो तो खुद ही शुद्धि है। ठीक है, शुद्ध तो अपन को होना पड़ता है मन भाव से और नहा धो के। ठीक है, हाँ एक बात और, उस दिन आपको गंगा जल जरूर डालना है अपने जल में स्नान के टाइम पे, भूलना नहीं, क्योंकि निर्जला एकादशी बहुत बड़ी निर्जला एकादशी है। और इस दिन अगर व्रत रह सके आप लोग तो निर्जला एकादशी व्रत में जिसमें थूक भी नहीं गुटकते हैं और पानी भी नहीं पीते, इसका इतना बड़ा पुण्य फल मिलता है। अगर पूर्ण व्रत कर सके तो ऐसे ही निर्जला एकादशी व्रत करते हैं। अगर सामर्थ्य है तो आप करिए, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप एक टाइम जल या फल ले सकते हैं, लेकिन नमक जरूर ना खाइएगा। ठीक है, इस व्रत में हो सके अगर नहीं रख सकते तो 12 बजे के बाद फल, चाय, पानी, दूध या कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को जल फूल से पहले स्नान करा दिया है, छींटे लगा दिए, फिर उसको मैंने इनके तिलक करेंगे और वस्त्र के रूप में मैंने इनको जो आटी रहती है उन सबको वस्त्र के रूप में पहना दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं दीपक करूँगी तैयार आरती के लिए। और यहाँ पे ये लोटा रखा है। आरती करने के बाद इसको 3 बार ऊपर से बार देना है। फिर बाद में जो अपने पास जो गलती होगी पूजा याचना के बाद, क्योंकि अपने पास थोड़ी बहुत तो टूटी रह जाती है पूजा में, उसकी भगवान से क्षमा याचना मान ले, भगवान सब माफ़ करते हैं, क्षमा करते, क्योंकि अपन सादा आदमी, अपन को कहाँ याद रहता है भगवान की भक्ति इतना, लेकिन गृहस्थी में थोड़ी भी भक्ति बड़ा पुण्य दे जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे
भोग के लिए पेठा रख लिया और यहाँ पे फिर मैं थोड़ी सी मिश्री रख लूँगी भोग के लिए। और इस दिन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं, कुछ भी आप लगाएं चाहे ना लगाएं, लेकिन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि मिश्री का भोग उनको बहुत ही प्रिय है और माखन का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मिश्री का भोग रख दूँगी अभी यहाँ पे। और इस दिन जागरण जरूर करते हैं। ठीक है, इसमें ना आपको सोना नहीं है, पूरी रात जागरण जरूर करना है। हर बार तो एकादशी को नहीं करते, लेकिन बड़ी एकादशी को जरूर करिए, एक निर्जला एकादशी को जागरण, जिससे आपको पूर्ण फल मिल सके और आपकी मनोकामना पूर्ण हो सके। ठीक है, और काले तिल ही चढ़ानी है उस दिन विष्णु भगवान को। ठीक है, और एक अगर हो सके तो आपके पास अगर सूखी तुलसी की लकड़ी रखी हो तो उसका एक दीपक जरूर जला दें, जिससे प्रभु और प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आरती करने के बाद 3 बार जल वार दिया है। और फिर यहाँ पे मैंने क्षमा याचना मांग ली, जो टूटी अपन से भूल हो जाती है पूजा पाठ में, तो उसकी क्षमा याचना जरूर मांग लीजिए विष्णु भगवान से। और राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ गलती हो तो कमेंट जरूर बताइए। ठीक है।